जय हिंद। पेट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया है। आंसर की भी आ गई है। और आप लोगों ने सब लोगों ने मैच भी कर लिया होगा। और बहुत ज़्यादा पिछले साल के लेवल में और इस साल के लेवल में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था। हाँ, कुछ अंतर था तो मैथ्स में था। बाकी आप रीजनिंग देखिए और वो रीजनिंग देखिए, हिंदी देखिए, अंग्रेजी और जीएस सबका लेवल लगभग लगभग पिछले साल के जैसा ही था। और इस साल में जो है वो सारी शिफ्ट में लगभग लगभग एक जैसा ही था। तो कुछ में ये था कि करंट थोड़ी इजी थी और कुछ शिफ्ट में करंट थोड़ी सी हार्ड थी। बात करते हैं अगर डीआई की, तो डीआई में चारों शिफ्ट में एक ऐसी डीआई थी ज़रूर जो या तो बहुत कैलकुलेटिव थी या तो बहुत ही समझने में उसको दिक्कत आ रही थी। जिसके समझ में आ गई, जिसने वैसी डीआई पहले कभी करी रही होगी तो वो कर ले गया, नहीं तो उसके सीधे सीधे 5 नंबर कम हो गए। और वो डीआई अगर किसी ने डीआई नहीं अटेम्प्ट की तो सीधे सीधे 5 नंबर कम होते हैं। और उसमें कोई तुक्का लगाने का ऑप्शन तो होता नहीं है मैथ्स में। सब सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, सब लोगों ने अपने अपने नंबर्स मैच कर लिए होंगे। और मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी अपने आंसर्स मैच कर लिए हैं और कल ही शाम को किए थे। तो जो है ये मैंने 98 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे आउट ऑफ 100। और जिसमें से कि मेरे 8 क्वेश्चंस रॉन्ग हैं और 8 क्वेश्चंस रॉन्ग हैं। तो इस तरह से दो निगेटिव पकड़ के मेरे 88 मार्क्स बन रहे हैं। पिछली साल 86.25 थे, इस बार 88 हैं। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं। हो सके तो पिछले बार के मार्क्स और इस बार के दोनों साल के दोनों पेट के मार्क्स आप मेंशन करिएगा। 2021 की वैलिडिटी लगभग लगभग ख़त्म होने वाली है, इसीलिए आयोग ने जो 21 नवंबर से फॉर्म भरा जाना है, जो अभी जूनियर असिस्टेंट 1262 पोस्ट पे जो वैकेंसी आई है, उसके जो 21 नवंबर से पोस्ट भरे जाने हैं फॉर्म, उसका उन्होंने अभी से उसका नोटिस डाल दिया है ताकि वो इसी के अंडर आ जाए, 2022 वाले पेट में ना जाए। उनका एक टारगेट था कि इस वाले पेट से 2021 वाले पेट से 10 वैकेंसी उनको निकालनी है। अभी आपने देखा होगा 92 पोस्ट पे एक मुहर्रर की वैकेंसी आई है, जो जूनियर असिस्टेंट में एक तरह से जो यूपी ट्रिपल एस सी में एक तरह से मुंशी होता है, लेकिन उसकी कट ऑफ इतनी हाई रहेगी, बहुत ज़्यादा हाई रहेगी। जैसे कि सप्लाई इंस्पेक्टर में 75 पोस्ट थी तो उसकी कट ऑफ 86 गई थी, तो इसकी भी 84 के लगभग मुहर्रिर की भी आप मान के चलिए। हाँ, ये है कि जूनियर असिस्टेंट में लगभग 28 से 30 हज़ार बच्चे बुलाए जाएंगे, तो उसमें जो कट ऑफ है वो ऑब्वियसली कम ही रहेगी, लगभग 75 के लगभग रहनी चाहिए उसकी कट ऑफ। लेकिन 75 से कम तो नहीं लगता है, या फिर 70 से 75 के बीच में रहनी चाहिए। तो खैर वो तो बात की बात है, क्या होता है उसमें आयोग डिसाइड करेगा। और पहले तो हो रहा था कि 5000 वैकेंसीज आएंगी, लेकिन फाइनली देखिए 1262 वैकेंसी ही आई हैं। तो यहाँ पे कुछ भी निश्चित नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पेट का एग्ज़ाम हुआ और कोचिंग वाले उसकी भी कट ऑफ बताने लगे। तो खैर उसकी कट ऑफ बताए कि क्या ही फ़ायदा है। आप लोगों को पता ही, जब वैकेंसी आएंगी तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के हिसाब से आयोग डिसाइड करता है उसकी कट ऑफ। लेकिन अभी से कोचिंग्स वालों ने कट ऑफ बताना स्टार्ट कर दिया। कोर्स बेचना है, अभी आपको वो कट ऑफ बताएंगे 50 55 सबका होगा। इस बार टफ़ था, ये था, वो था। और उसके बाद जब वो फाइनल एग्ज़ाम होता है ना तो 80+ बताते हैं। आप लोगों ने लेखपाल में बहुत अच्छे से देखा होगा, कोई कोचिंग वाला ये नहीं कह रहा था कि 50 के ऊपर इसका जो 50 55 के ऊपर इसका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी। लेकिन आपने देखा था 62 नंबर पे उसकी शॉर्ट लिस्टिंग हुई। और जब इन्होंने एग्ज़ाम जब लेखपाल का एग्ज़ाम कंडक्ट हो गया तो फिर इन्होंने कट ऑफ 84 और 85 बताना स्टार्ट किया। तो ये सब कोचिंग वालों का अपना कोर्स बेचने का एक अलग फार्मूला होता है। तो अब मेरी एएसआई की टाइपिंग भी थी 20 तारीख को सुबह। और वहाँ पे जब टाइपिंग में हम बैठे तो सबसे पहले अंग्रेजी होनी थी। मैंने कीबोर्ड चेक किया तो कीबोर्ड का स्पेस बार और बैक स्पेस नहीं काम कर रहा था। बैक स्पेस मतलब काम भी कर रहा था, तो जैसे 3 4 बार दबाओ तो एक बार काम करता था। तो मैंने उनसे 3 4 बार कहा, फिर उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है अभी चेंज कर देंगे। फिर मैंने जब 5वीं बार कहा तो चिल्लाने लगे कि सुन लिया गया है ना, तो एक बार बोल दिए हो, सुन लिए, अब चेंज कर देंगे। फिर फाइनली उन्होंने चेंज खैर नहीं किया। तो मेरी टाइपिंग बहुत अच्छी थी, तो यहाँ घर पे हम 10 मिनट में 15 मिनट की टाइपिंग कर लेते थे। तो मुझे लगा कि चलो छोड़ो, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन लास्ट में क्या हुआ, जब दो 2 2.5 लाइन बची थी
तो स्पेस बार बिल्कुल ही काम करना बंद कर दिया। जैसे राम जाता है लिखना था, तो राम के आगे स्पेस नहीं लग रहा था, राम जाता है एक ही सीरियल में लिख रहा था। तो अगर हम वैसा टाइप भी कर देते तो वो सब गलत माना जाता। फिर मैंने उनको बुलाया और बताया, तो उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम के ड्यूरिंग ऐसा हुआ है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। खैर, फिर जब मैंने हिंदी के टाइम पे अपना कीबोर्ड चेंज किया तो 15 मिनट की टाइपिंग मैंने 9 मिनट में कंप्लीट कर ली। लेकिन चूंकि मेरी इंग्लिश नहीं निकली थी, या फिर निकली भी होगी तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, तो लेकिन हम तो यही मान के चल रहे हैं कि नहीं निकली है। तो ये था मेरा ESI का जो टाइपिंग का रिव्यू है। बाकी 2022 से कौन कौन सी 2022 से कौन कौन सी वैकेंसीज आएंगी, तो उसमें जो है आपको बता देते हैं कि जून उसमें सबसे बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी लेखपाल की 5,000 से ज़्यादा पदों पर। फिर आपको ग्राम विकास अधिकारी जो वीडियो होता है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसकी वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी 3,000 प्लस। और आपको लोअर PCS की वैकेंसी, सबसे जो बढ़िया वैकेंसी है, इसमें सबसे जो हाई लेवल की वैकेंसी होती हैं, जो 4200 ग्रेड पे की नौकरी होती है, वो आपको इसमें से देखने को मिलेगी लगभग 700 पोस्ट पे। हाँ, एक वैकेंसी और भी आएगी। एक वैकेंसी क्या, ऐसी बहुत सारी वैकेंसीज होंगी जिनके बारे में ना हम जानते हैं ना आप जानते हैं, वो भी 2023 में आपको देखने को मिलेगी। जैसे 2021 से आपने देखा होगा 76 पोस्ट पे सप्लाई इंस्पेक्टर UDA LDA की वैकेंसी आ गई थी। अभी 92 पोस्ट पे मुहर्रिर की वैकेंसी आई। ये वैकेंसी कभी कोई नहीं जानता था। कभी किसी ने सप्लाई इंस्पेक्टर तो मान लीजिए सुना था, UDA LDA सुना था, मुहर्रिर क्या होता है हम लोग जब वैकेंसी आई तभी जाने कि UPSSB में एक मुंशी भी होता है और उसकी भी मतलब कोई पोस्ट होती है। तो ऐसी वैकेंसीज़ भी आपको 2022 वाले पेट से देखने को मिलेंगी 2023 में, क्योंकि 2024 में है चुनाव। और लेखा अधिकारी की एक वैकेंसी आनी है जो लगभग आपको 1400 या 1500 पोस्ट पे देखने को मिलेगी। हालांकि उसमें स्पेशल वैकेंसीज, वो स्पेशल वैकेंसी होती है, उसमें O लेवल और BCom या फिर BSc मांगते हैं। 2021 में आपने देखा होगा 1262 पोस्ट पे जो जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आई है, वो उसमें कई विभाग होते हैं, ये सब सारी चीज़ें आप लोग जानते होंगे। उसकी जो कट ऑफ जो है वो 70 या 75 के बीच में रहेगी, जो भी रहे। और सबसे मेन बात उसमें ये है कि जो मेन बात है वो है जो लोग थोड़ा फिज़िकली फ़िट हैं या फिर जिनके 75 प्लस मार्क्स हैं और BSc जिन्होंने किया है या BTech किया है, उनके लिए बंद दरोगा सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा अभी तक की वैकेंसीज़ को लेके जो 2021 पेट से निकली है। 2022 में वैकेंसीज आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिलेंगी, इसलिए आप उसके लिए प्रिपेयर करते रहिए। अब आ जाते हैं, बात कर लेते हैं लेखपाल की। ये लेखपाल का रिज़ल्ट कब आएगा। तो लेखपाल में आप लोगों मतलब जो आर्टिकल छपा हुआ था कि 15,000 संदिग्ध बच्चों के जो एडमिट कार्ड हैं वो मैनेजर के फ़ोन में मिले थे, तो वो सारी चीज़ों को लेकर अभी STF में उसमें जांच चल रही है। और नहीं, अगर ऐसा कुछ मामला ना उठा होता तो शायद आपको दिवाली के बाद में इसका रिज़ल्ट देखने को मिल जाता, अक्टूबर लास्ट या नवंबर के फर्स्ट वीक में। लेकिन अभी इसके आने की कोई उम्मीद नहीं है। ये आएगा अभी तो नवंबर लास्ट या दिसंबर में भी जा सकता है। तो इसलिए अब देखते हैं उसमें क्या होता है और रिज़ल्ट उसका कब जारी होता है। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं डालता हूँ क्योंकि एक तो टाइम नहीं रहता है, ऊपर से कोई मतलब अच्छा मुद्दा हो तभी, जैसे पेट का एग्ज़ाम हुआ है तो उसके बारे में बात करनी थी, तो इसलिए वीडियो डालना पड़ा। टाइम भी ज़्यादा नहीं रहता है, इसलिए जो है आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करें। दिवाली है अपना, जो है दिवाली को की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ। दिवाली है अपना फेस्टिवल, सब लोग एंजॉय करिए। जय